नमस्कार, मैं राघव मक्कीजा। आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़ दिल्ली। अगर बात करें राजधानी दिल्ली की, तो नगर निगम चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं और देखा जाए तो सभी पार्टियों ने अपनी रणनीतियां तैयार कर ली हैं और सभी ने पोस्टर और प्रचार की तैयारियां शुरू करी हुई हैं। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं सुमित प्रकाश, जो कि वार्ड 64 से हैं, और उनसे जान लेते हैं कि उनके वार्ड में क्या समस्याएं। और आपको बता दें, वो आम आदमी पार्टी के इस वक्त उम्मीदवार भी हैं और तैयारी कर रहे हैं वार्ड 64 से। नमस्कार। नमस्कार सर, आपने आम आदमी पार्टी ही क्यों चुनी? सबसे पहले तो ये बताइए। काम करती है और जो काम करता है वही सही चुनाव है। इसलिए बहुत से सालों से हमने देखा है, पिछले 7 सालों से जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली सरकार काम कर रही है, क्रांति है। पूरी दिल्ली के अंदर विकास की क्रांति है। केवल यही बहुत है उस पार्टी के साथ होने के लिए। 15 साल हो गए एमसीडी में बीजेपी सरकार है। इस बार ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी को हटा दिया जाएगा? मगर वो अपने प्रचार में कह रहे हैं कि एक बार फिर बीजेपी इस बार एमसीडी चुनाव के लिए। उसके बारे में बताइए। देखिए, अब तो आप भाजपा के बहुत बड़े बड़े नेताओं से, बहुत आला नेताओं से सुन चुके हैं कि जब भी चुनाव आता है तो जुमलों का पूरे जोर से इस्तेमाल किया जाता है। तो जुमले हैं, आएंगे जुमले देंगे, और वो मानते हैं कि शायद जुमलों पर अब भी जनता यकीन कर लेगी, परंतु इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा। अपने वार्ड की समस्याएं बताइए, क्या दिक्कतें हैं? देखिए, अगर मैं बात करूं वार्ड 64 एंड पीतमपुरा की, वार्ड 64 एंड पीतमपुरा जो है उसमें सभी वर्ग के लोग हैं। वहाँ पर क्लस्टर एरिया आता है, वहाँ पर जनता फ्लैट है, एलआईजी फ्लैट है, एमआईजी फ्लैट है, छोटी कोठियाँ हैं, बड़ी कोठियाँ, पूरे तरीके से हर वर्ग का आदमी वहाँ रहता है। और आदमी की एक बहुत ही बेसिक ज़रूरत होती है कि उसके घर के आसपास के पास सफाई हो। सफाई के नाम पर केवल कूड़े का ढेर है। पूरे वार्ड के अंदर कूड़ा ही कूड़ा फैला रहता है। दूसरी बात करें, आज नालियाँ जिस तरीके से जब भी बारिश आती है, जिस तरीके से लोगों को कीचड़ में से, गंदे पानी में से गुजर कर जाना पड़ता है, ये सब एमसीडी का काम है। परंतु 15 साल से वे लोग केवल भ्रष्टाचार में लगे हैं, किस तरीके से एमसीडी में होते हुए पैसा कमाया जाए उसमें लगे हैं। आज ये लोग गौ माता के नाम पर वोट मांगते हैं। गौ माता हमारी भी माता है, परंतु अगर मैं आपको कुछ वीडियोस भेज सकता हूं जिसमें आप देखेंगे कि गौ माता कितनी दयनीय हालत में है। मैं खुद देखता हूं कि क्योंकि जितना ज़्यादा सड़क पे होती हैं, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, खून से लथपथ गौ माता सड़कों पे है, गंदा कचरा खा रही है। क्या प्लान, इन्होंने कोई प्लान बनाया आज तक आवारा कुत्तों के लिए? मेरे साथ एक वकील साहब है, अभी मैं सुनकर आ रहा हूं, अभी आपके पास पहुंचने से पहले मुझे पता चला कि एक कुत्ते ने उन पर अटैक कर दिया। बुजुर्ग थे हमारे कौशिक साहब, और जब वो भागे तो वो गिर गए और सर पर चोट लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इतनी दयनीय स्थिति है। 15 साल में इन्होंने कोई एक्शन प्लान नहीं तैयार किया आवारा पशुओं के लिए। 15 साल में इन्होंने कोई नई मार्केट के अंदर कोई नवीनीकरण नहीं किया, नालियों का कोई नवीनीकरण नहीं किया। केवल चुनाव आते ही जुमले लेकर आ जाते हैं। हाउस टैक्स देते हैं हम। अगर आज दिल्ली की जनता इनकम टैक्स और सेल टैक्स दे रही है तो चाहती है कि अच्छे अस्पताल हों, अच्छे स्कूल हों, और दिल्ली सरकार आज दे रही है। दिल्ली सरकार के आप शिक्षा नीति को देखिए, शैक्षिक संस्थानों को देखिए, आप हॉस्पिटल्स को देखिए आप। परंतु हाउस टैक्स जब देते हैं तो केवल इतनी सी मांग करते हैं कि हमारे आसपास एक स्वच्छ वातावरण हो जिसमें हम शांति से जी सकें। 15 साल के अंदर आप एक साफ सुथरा वातावरण नहीं दे पाए दिल्ली को। और तो और छोड़िए, आप अपने कर्मचारियों को समय से तनख्वाह नहीं दे पाते, सैलरी नहीं दे पाते, आप दिल्ली की जनता को क्या देंगे? भाजपा के एक नेता हैं, अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता। उन्होंने अभी कुछ समय पहले एक कमेंट किया है ट्वीट करके कि 500 स्कूलों का वादा किया गया और अब पंजाब जाके झूठे वादे किए जा रहे हैं। उसके बारे में बताइए। सर, इसके बारे में मुझे लगता है मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। यह बात जब भी कोई करता है तो हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी और दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी बखूबी जवाब देते हैं और सीधा एक निमंत्रण भेजते हैं कि जिसमें भी दम हो वो दिल्ली के स्कूलों में आ जाए और मैं वहीं गेट पर मिलूंगा और पूरी वीडियो बनाकर दिल्ली के स्कूलों का दौरा कराऊंगा। परंतु क्या आज तक आपने देखा किसी को उनका ये चैलेंज कबूल करते हुए? कोई नहीं करता, क्योंकि सबको पता है कि सच्चाई में काम हो रहा है। अभी फिलहाल में ठेके के मुद्दे काफ़ी आपने भी सुने होंगे।
किस तरीके से कि दिल्ली में स्कूल बनाने चाहिए थे, कॉलेज बनाने चाहिए थे, मगर ठेकों का क्या चक्कर है ये उन्हें समझ नहीं आ रहा। तो ये कह रहे हैं कि हमारा सवाल है केजरीवाल जी से कि हमें बताएं कि ये ठेके क्यों बनाए गए हैं जबकि स्कूल कॉलेज बनाने चाहिए थे। सर देखिए, जब इनके पास कुछ नहीं होता ना तो ये हिंदू मुसलमान ले आते हैं, जब इनके पास कुछ नहीं होता तो ये राम मंदिर ले आते हैं। अब इनके पास दिल्ली में एक तरफ तो इतने काम हो रहे हैं, एक तरफ अच्छे स्कूल बन रहे हैं, अच्छे अस्पताल बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है, लेकिन इनको किसी ना किसी मुद्दे पर तो भटकाना था। पहले इन लोगों ने शराब के ठेकों के अंदर भी शराब माफियाओं के साथ मिलकर पूरे तरीके से भ्रष्टाचार कर रखा था। कई 100 करोड़ की इनकम इनको 2 नंबर में जाती थी। आज केजरीवाल जी की इस शराब नीति की वजह से वो बंद हो गया। कुछ खामियां आई हैं। मैंने भी एक ठेके का विरोध किया था क्योंकि वो रेजिडेंशियल एरिया के बिल्कुल करीब में था, और विधायक जी ने साथ हमारी लड़ाई लड़ी, कोर्ट में भी उस लड़ाई को लड़ा गया। जहां गलत होगा, अरविंद जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी साफ तौर पर एक बात कहते हैं कि जहां गलत होगा मैं गलत को बर्दाश्त नहीं करूंगा और गलत को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। एक ब्लॉक है एपी ब्लॉक, उसके बारे में मैंने काफ़ी सुना है कि उधर कोई लैंड का कोई मुद्दा चल रहा है, उस बारे में एक बार बताइए जनता। सर देखिए, वो वीडियोस सभी जगह चल रही हैं, आप तक भी आई होगी। ये लोग जगह ढूंढते हैं कि कहां पर हम किस सरकारी जैसे आपने सुना होगा दिल्ली के अंदर स्कूल की जगह को, स्कूल की लैंड को काट कर कमर्शियल पार्किंग के लिए बेच दिया। या तो अगर आप स्कूल की लैंड को काट कर पार्किंग देना चाहते हैं तो वहां के निवासियों को दीजिए ना, जो पार्किंग से परेशान है। लेकिन इनको एक ही काम आता है, जहां जमीन देखे उसको कब्जाओ और उसे बेच दो। इसी कड़ी में इन्होंने सीपी ब्लॉक के पास, सीपी ब्लॉक बिल्कुल सीपी ब्लॉक का ही वो पार्क है और उसी पार्क का वो लैंड हिस्सा था, वो खाली होने की वजह से कुछ समय कूड़ा डलने लगा, इनकी नज़र उस पर पड़ गई। एक वरिष्ठ नागरिक संस्था ने चाहा था कि उनको अपने बैठने के लिए एक हॉल मिल जाए। इन्होंने उस वरिष्ठ नागरिक संस्था को इतने बुरे तरीके से गुमराह किया कि उसको एपी ब्लॉक के ढलाव का लेटर दिया और जमीन का टुकड़ा दिखा दिया सीपी ब्लॉक का और कहा जी आप इस पर अपनी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन करा लो। वो वरिष्ठ नागरिक साथी बेचारे अपनी मेहनत की कमाई से वहां पर कंस्ट्रक्शन कराने लगे, परंतु वो गैर कानूनी था। यदि मैं 1 नंबर कोठी खरीदूंगा तो मैं उसको जाके 4 नंबर पे तो नहीं बना सकता, मुझे 1 नंबर ही बनानी होगी। तो इस तरीके से ये लोग जनता को गुमराह करते हैं, केवल अपना फायदा। और वहां भी जो इन्होंने कहा कि आपकी वरिष्ठ नागरिकों को कहा आपकी जगह कौन बनाएगा, तो जी भरत बजाज बनाएगा। भरत बजाज भाजपा का मंडल अध्यक्ष है वार्ड 64 से और बिल्डरी का काम करता है। तो कहते हैं ना, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। तो आप जब निगम पार्षद जी बैठी हैं वहां पर, अंजू जैन जी वहां निगम पार्षद है, वो बैठी है, भरत बजाज जी वहां मंडल अध्यक्ष है, वो बैठे हैं, तो कौन रोकेगा। परंतु ऐसा अब नहीं है, जनता देखती है। हमें निवासियों ने शिकायत की, मैं खुद वहां मौके पर पहुंचा, जानकारी पर आदरणीय हमारी विधायक जी भी वहां पहुंची, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी पहुंचे, एमसीडी से वहां कोई नहीं पहुंचा। मौके पर थाना एसएचओ पहुंचे, थाना एसएचओ के होते हुए कोई गलत काम नहीं हो सकता था, इसलिए उस काम को बंद करा दिया गया। और आज वही संस्था हमारी आदरणीय विधायक जी के पास आई। विधायक जी ने कहा कि आपके कागजों में जो गलती है, एपी ब्लॉक कहकर आप सीपी ब्लॉक नहीं बना सकते। इन कागजों को निगम से ठीक होने के बाद विधायक जी ने आश्वासन दिया और बहुत भरपूर तरीके से समर्थन किया और कहा कि जैसे ही आपका कागज का ये मसला ठीक होता है, आपके लिए वरिष्ठ नागरिक केंद्र एमएलए फंड से हमारी विधायक जी बनवा कर देंगी। देखिए, अगर आपको टिकट मिलती है तो सबसे पहले क्या चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में कि हाँ भाई मैं इन काम को करने वाला हूँ। सर देखिए, सबसे पहले टिकट मिलती मेरे लिए मुद्दा नहीं है। मेरे लिए मुद्दा है सबसे पहले वार्ड 64N पीतमपुरा से आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार कोई भी हो, मैं हूं तब भी, मेरे और कोई साथी हो तब भी, पार्टी को हमने, आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को, विधायक वंदना कुमारी जी को हम वार्ड 64N से जिताकर भेजेंगे। और बहुत सिंपल है, यदि मैं सोचूं, यदि मैं उम्मीदवार बनता हूं और मैं निगम का चुनाव जीत कर आता हूं तो मुझे कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता ने बनाया, विधायक वंदना कुमारी जी को शालियार बाग विधानसभा से विधायक जनता ने बनाया। यदि निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी से वार्ड 64N पीतमपुरा में और भी वार्डों में आम आदमी पार्टी का मिलकर आता है तो रोड़े अटकाने की, विरोध और नफरत की जो राजनीति ये भाजपा वाले करते हैं वो खत्म हो जाएगी और जनता के काम में कहीं कोई रोक टोक नहीं आएगी और 10 गुना तेजी से विकास कार्य हम लोग करेंगे।
ये थे हमारे साथ सुमित प्रकाश वार्ड 64 से।